मैं लगा था प्रेशर बन रहा बहुत ज्यादा जो ना है तेरी मामला खराब हो गया तो आज नहीं आ पाएंगे। चलिए उठाते हैं ये नमस्ते बेटा नमस्ते प्रार्थना थोड़ा निकालेगा 9 पॉइंट्स तक तो कोई डाउट ना नहीं कोई ऐसा था कोई पॉइंट ऐसे क्लियर ना हो तो फिर 9 पॉइंट्स तक क्लियर नहीं हो पाया हो क्या कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। मैंने कल 9.4 कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड में बता रहा कि वेरिएबल सेपरेट करने हैं और सेपरेट किस प्रकार से करने इस बारे में आपसे बात की थी। चला लिख लेते हैं भाई सेपरेट ऐसे ऐसे होंगे ठीक है। तो किसी ने करे 9.4 क्वेश्चन हो गए कुछ तो हो गए कोई बात नहीं इतना तो ठीक है। मैं बुक दिखाते हैं आइए भैया 9.4 का क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे ठीक है। देखते हैं इधर नमस्ते चलिए भैया पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन हो किसी का होगा फर्स्ट उसको तो बहुत बड़ा डाउट भी ना होगा। आपको दिख रहा होगा dy और x इक्वल टू है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ये तो प्योरली x की टर्म्स है तो आपको सेपरेट करने की भी आवश्यकता नहीं है ओनली वन साइड आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सही बात है भाई क्वेश्चन तो करो इसमें हो जाएगा हाफ एंगल फॉर्मूला इतनी तो आपको उम्मीद दे सकता हूं कि आप इसको हाफ एंगल फॉर्मूला खोल के आराम से कर सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट रहा सेकंड क्वेश्चन dy का फॉर्मूला जाएगा तो सही बात है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे कोई दिक्कत नहीं है बताओ भाई किसी को डाउट है तो बोले भैया बच्चों किसी को सेकंड क्वेश्चन को डाउट है बताओ फर्स्ट क्वेश्चन को डाउट है तो बताओ कि भैया नहीं हो पाया तो दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं बोलिए भाई। हाँ जी कोई डाउट है किसी को सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में नो डाउट पक्का करें क्वेश्चन अब चलो अभी देखें कितने क्वेश्चन करें। थर्ड क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा आसान है पर आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आप इसको कर सकते हैं बट अब आप देखो ध्यान से कैसे है। क्वेश्चन है dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू कितना तो सीधी सी बात है ना इस y को तो ले जाओ क्योंकि x तो सेट नहीं चला तो हमने क्या करा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस y क्या मैं सोचता हूं और dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस को ले मैं अब आपको पता है सेपरेट तो करना ही है तो क्या मैं सोचता हूं dy ओवर y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के dx इंटीग्रेशन बोथ साइड खत्म क्वेश्चन। ये कितना होगा log y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के x प्लस के अब ये लोग तो पहुंच जाएगा तो y माइनस 1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस x प्लस c प्योर लॉग नहीं है ना इसे सी जोड़ा मैंने। अब y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x प्लस 1 और जो इस c से हट लो क्योंकि e की पावर से तो c क्या रहेगा e की पावर c देखो क्योंकि मैं सीक्वेंस है y माइनस 1 इक्वल टू e की पावर माइनस x इंटू e की पावर बेसिक वाली पार्ट होती है तो इसको लिखता हूं e की पावर c प्लस c e की पावर माइनस x प्लस के 1 चाहो तो पीछे देख सकते हो आंसर यही छोड़ रखा होगा एक बार चेक कर दे मेरा तो 1 माइनस e की पावर माइनस x अपॉन c आ रहा है आपका सब कुछ इंटू में आ रहा है मेरा कहां छोड़ा का आंसर 1 प्लस a e की पावर माइनस x ये ना कौन चला वो ये ना e की पावर c को c दे देगा क्योंकि कांस्टेंट रहेगा तो सिंपलीफाई होगा इसमें सबसे ये है c बात है कि तो आप इसको इतना कन्वर्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक डन। चलिए क्या जी मतलब उस हटाने पे एक बार सी को मोड कहाँ है लॉग अच्छा लॉग के लिए मोड से लगाते हैं क्योंकि भैया अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं होती लॉग कभी नेगेटिव डिफाइन नहीं होता ना तो हम लॉग हटेगा तो फिर मोड में क्या वर्क रहेगा ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ पे आवश्यकता नहीं है ठीक है। और आप लेते हुए प्लस माइनस तो बता दूं आपको ये सब सी में हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट रहता है ठीक है। प्लस माइनस सी हो या सी हो कोई फर्क नहीं पड़ने सी तो सी रहेगा। तो मैंने इस e की पावर c को c लिखा
भाई e की पावर c होता तुम कितने टिपिकल फॉर्म लिख लो, a की पावर b की पावर c की पावर d कुछ भी लिखते रहो, रहे तो कांस्टेंट ही, तो इसलिए आपको यहाँ पर इसको सिंपलीफाई फॉर्म c ही लिखनी पड़ेगी। बात कर लोगी? डन? चलता हूं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन है 4 हुआ किसी का? बहुत सिंपल था, सेपरेबल से, मतलब कि आपको इसको सेपरेट करना। अभी देखो एक्स वाई टर्म कहां है, तो 10,000 आप एक्स करो तो थोड़ा मजा आएगा करने में, आसान से होगी। अरे एक्स वाई टर्म एक्स साथ, वाई टर्म वाई साथ, बट समस्या कब क्रिएट होती है जब साइड में मिक्सअप आ जाए। तो आपको पहले बच्चों की प्रैक्टिस क्या करिए, आप देखिए कि कैसे क्या होता है। जो क्वेश्चन टूट सकता है वो सेपरेबल से होगा, वो किससे होगा? सेपरेबल से होगा। मतलब कि कैसे? अब आप देखो जैसे एक क्वेश्चन है, आपको समझ लिखा हूं, इसको पहचानना है किसका क्वेश्चन है, ठीक है? आपको खुद देखना है। e की पावर x, देखो ध्यान से, हाँ है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है जो लिखा हुआ यहाँ पे? समझे ध्यान से कि गड़बड़ी ना हो तो ज्यादा फायदा है, ठीक है? मैं लिखा हूं समझे ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन को, क्या इस क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? यहां पर लिखो, सॉरी यहां लिख दिया, उल्टा करता हूं, यहां लिखिए अब देखिए, बताओ भाई हो सकता है नहीं? आराम से सेपरेट हो तो रहा है, बताओ कैसे? देखो इसको ऐसे लिखो, e की पावर x 1 प्लस वाई स्क्वायर dx, ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स, हमें dy यानी कि y टर्म y के साथ dx यानी x टर्म x के साथ, तो इधर जाएगा नहीं, कहीं तो यहीं जाएगा। तो ये कब सेपरेट नहीं होते? सेपरेट क्या होती है? टर्म्स होती है। तो e की पावर x अपॉन e की पावर 2x-1, ठीक है? और इसको प्लस में लगा अंदर, क्योंकि फॉर्मूला लिखा कोई भी टाइम वेस्ट कर था हम कि x का -1 ऐसा होता है फॉर्मूला, आप जानते हैं। इसका -1 का भी तो थोड़ा आसान कर देना उसको, ठीक है? dx इज इक्वल टू क्या होगा यहां से? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। अब ठीक है, e के पास t मानेंगे, बाहर निकल जाएगा। अब आपको इंटीग्रेट चाहिए बस अच्छे तरीके से, ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, चलो tan इनवर्स e की पावर इज इक्वल टू, इसको टी मानेंगे बाहर निकल जाएगा, तो ये होगा tan इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस c का मिलता है x की तरफ। क्वेश्चन कंप्लीट। बताइए कोई डाउट है क्या? कौन सा? e की पावर 2x का जो 2x नहीं, फॉर्मूला ओपन हो गया ना tan इनवर्स का। ठीक है, बताओ भाई मेरी कोई बात गलत है कि भैया आपकी बात गलत है, समझ में आ रही? कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो कि भैया नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, इजी है, कोई डाउट वाली बात हो कहीं? आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो बस अब आपको इंडिकेशन आ जाए। इसका जो सबसे बड़ा जो मेन रीड की हड्डी थी वो कौन सी थी? 7 चैप्टर था। इससे आपको काफी प्रैक्टिस कर दिया। इनके अंदर क्या बस आपको ये देखो कि टॉपिक में क्या कैसे करना है। इंडिकेशन सेपरेबल कैसे होगा, होमोजेनियस कैसी होगी और लीनियर, 3 तरह की होती है। तो मतलब सेपरेबल ध्यान दीजिएगा, सेपरेबल मतलब जो टूट जाए चीज यानी बिखर जाए। होमोजेनियस में और सेपरेबल में नहीं टूटती, उसमें सो लीनियर में ध्यान रखना, होमोजेनियस में नहीं टूटती। और इसकी एक और पहचान रहेगी, अब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। ये कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? चलिए भैया देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार। फिर 4th क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो आसान से ही है। 5th क्वेश्चन हो जाएगा। इधर 5th क्वेश्चन बताइए, 2-3 नाम मुझे 6 भी हो जाएगा आराम से। dx पहुंच जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर के साथ, और ये जाएगा dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। भैया 7th क्वेश्चन देखो, y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। किसने करा क्या क्वेश्चन? हो गया।
तो आसान सी क्वेश्चन है पर लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। करे इसको, हाँ जी भैया। करूँ क्या इसको? नहीं, हो जाएगा। हो गया। कहोगे तो कर दूंगा क्योंकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सेपरेट ही करना है। हाँ जी। एक्चुअली मजाक कर रखी, इसमें कुछ है ना क्वेश्चन। चलो देख लो एक बार, रफ कर दूं। हाँ जी। अगर तरह दूसरा क्वेश्चन है, करेगा और तो लगे हैं। क्वेश्चन है y log y dx, y log y माइनस x dy। इससे एक पहचान भी है, जहां सेपरेबल देखना हो तुम्हें देखना कि dy के साथ पक्का एक x की टर्म जरूर आ रही होगी, तो जो सेपरेट होगी वो इन क्वेश्चन में। और जहां समय सोचे वो टूट जाएगा, आराम से बिखर जाएगा, सेपरेट हो जाता है आराम से। और dx का देखो y टर्म आ रही है, बेवकूफाई वाली तो बात है। अगर नहीं सिंपल हो जाएगा तो आपको दिख रही है। तो सेकंड में एक ये भी है कि अगर तो सिंपल है तो सिंपल ही है, अदरवाइज क्या होगा, टर्म उल्टी मिलेगी आपको, dx के साथ y वाली और dy के साथ x वाली। तो समझ जाना कि तो सेपरेबल ही है, ये तो सेपरेबल ही है। आप आराम से देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्या है। अब y log y dx इज इक्वल टू x dy कोई दिक्कत। अब आपके पास हो गया dx ओवर x और यहाँ dy ओवर, y log y अब dx माइनस क्या होगा? log x अगर आप समझदार हैं भाई, इंटर करने में अच्छे बच्चे हो, log t मानोगे 1/y बाहर निकल जाएगा, तो 1/t dt log t होगा। तो इसका आंसर है log y। कहा जोड़ू सी? x की तरफ तो क्या जुड़ेगा? log log c। c भाई बात, तुम तो समझदार हो गए एकदम, ये हो जाएगा। हाँ है ना, ये तो पॉजिटिव वैल्यू से भी है, तो इसको ना मोड लगाया। कभी आप सोचे मोड क्यों लगाया भैया, तो ये log c into x इज इक्वल टू log से log कैंसिल c डॉट x इक्वल टू, log log y y तो y इक्वल टू e की पावर cx या फिर y इक्वल टू c into x c अच्छा c into e की पावर सही लिखा क्या मैंने? ये हाँ जी भाई। गलत लिखा, आप परेशान हो गए वैसे ही। मैं ये देख रहा था आप लोग कितने समझदार हैं, ये थोड़ा टूट जाएगा कि पास c into x हो नहीं सकता। भैया मेरे पावर पास सी बाहर आया हुआ है ना, लेकिन वो constant नहीं है ना? हुआ है। अच्छा, सही है भैया, ये मतलब गलत है। ये जाएगा y इक्वल टू e की पावर, c x है अगर प्लस होता भी तो ये टूटता। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं भाई। थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल क्या करो, भगवान दिए बुद्धि, क्यों दी हुई? सही कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं? तुमने करा क्वेश्चन ये कहां करा? सही में देख, सही सही से नहीं बात ही भाई वाह। आज कुछ बोल रहा, कल तो बोलता गया कहता 3 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज। आज अगर आज मैं हनुमान जी भक्त हूं, कल मैं बस वहीं रह गया। हाँ भैया, कल जाना पड़ा। हाँ 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 बस ठीक है। क्या जी? अरे वाह नाइस। 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन रह रहे। करे क्या अभी तुमने? शुरुआत के 10 शांति में कितने करे? ना करे बात जोर टट्टा होगी कि नहीं? नहीं यार, मैंने तो कहा था तो साहब ये करे क्वेश्चन, बाकी आगे के तू तो पहुंच जाए, तू तो पहुंच लेगी कर रहा सारे में, जहां तक कुछ हो तो हो जा। 10 तक कर लिए। आए देवी तुम बताओ भैया जितने वो उतने करे कितने करे? 9 2 3 4 के करे एग्जांपल करे और जो हो हमने गए 9.5 कितने करे? 2 इस करना करिए ना। 2 2 दिन करे, तभी तो मैं समझ गया आंसर। जब होता ना कहते भैया मैं 5 करे, जितने हुए तो समझ गया, मतलब ठीक है मामला गोल है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हो जाएगा। हाँ जी भैया। भैया 10th क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 10th क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है? बोर्ड में आएगा 4 नंबर में। 8 तो कुछ दिक्कत ना है, नहीं। dy upon y पावर 5 इज इक्वल टू dx ओवर x की पावर। अब आ जाएगा 9th क्वेश्चन, यहां लगेगा i8। क्या लगेगा? I8। क्योंकि आप तो समझ रहे हैं, यहाँ पर जब सेपरेट करेंगे
भाई आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन करे ऑनलाइन वाले ना? ये सब गधे बैठे हैं यहाँ पे। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी किसी ने क्वेश्चन करे हैं नहीं? या टाइम चल रहा बस ऐसी? ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ने करे क्वेश्चन नहीं करे? डन। चलिए जी करें। चलिए मैं इसको रफ कर दूं क्या? मैं रफ कर दूं? ओके कीजिए। हो गए सारे हो गए तो कीर्ति होगा तो नहीं आना उतने देर पे। चलो नाइस करें। चलो बढ़िया। तो आपसे बात करते हैं एक बार 9th क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन dy ओवर dx इज इक्वल टू Sin sin इनवर्स x। यार तो एक अगर तू थोड़ा जानने रहता हो तो तुम्हें पता है इसमें कैसे सेपरेट हो सकता है? सिंपल सेपरेट होना कैसे? ये तो वाला है फंक्शन एक्सप्लिसिट वाला, ये तो सेपरेट करने की उतना है तो एक्सप्लिसिट वाली कंडीशन होगी। तो dy इक्वल टू क्या होगा? sin इनवर्स x। am I right or not? राइट हो? ठीक है सेपरेट हो गया। डू द इंटीग्रल ऑन बोथ साइड देन वी हैव y। इसमें पॉसिबल ना है तो अब ये गिव्स कैसे करेंगे? फिर इसको कैसे करेंगे बताओ? पता ना? देखे तो गंदा समझ आ होगा सुबह सुबह। कैसे करेंगे? भगवान कसम जैसा कर रहा है यहाँ से जब उड़ान की धुन में जाके जाकर तेरे सिर में बस सिर तोड़ना यहाँ पे से कम में बहुत सिर मारो तेरी बुद्धि ठीक हो जाएगी। हाँ भाई हाईलाइट क्या कर देंगे? हाँ कैसे करेंगे? अच्छा फर्स्ट कौन सा है? चलो तो ये जानकारी है। चलो भैया आपके पास इसका हो सकता है राइट इंटीग्रल तो क्या करना पड़ता है? 1 into कंसीडर करना पड़ता है। सबको पता है इसके बारे में? तो ये फर्स्ट रहेगा और ये सेकंड। करूं मैं इसे? नहीं ना क्या तो कर दूंगा मैं तो हैं? तो फर्स्ट दिल्ली में करा फर्स्ट एल्टीज 1 का इंटीग्रल माइनस 20 साइन डी बाई एक्स ऑफ सेकंड का पूरे होल का ये तो था y इक्वल टू का x साइन इनवर्स x भैया माइनस x अपॉन कोई दिक्कत? जब मैं इसको t मानूंगा तो माइनस का 2x मिलेगा, वो तो है नहीं वहां। तो क्या मैं इसको देता हूं? सोचो कैसे लिखा? सोचो कैसे लिखा? दो कट गया प्लस माइनस अगर सेम मिल जाएगा प्रॉब्लम तो क्वेश्चन में हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। देखो इंटीग्रल पढ़ा के एक तो मैं करूंगा भाई। अब वापस से पूरा एक्सप्लेन करने बैठ गया तो ये भी पूरे 1 महीने लेके जाएगी। तो ये हमें खत्म करनी है 10 दिन तक और 10 दिन की होती है रियलिटी में, क्योंकि इंटीग्रल इसलिए इंटीग्रेशन को जी जान से पढ़ा के आप समझने के तरीके से। इसको टी मानेंगे 1 का 0 इसका माइनस 2x ऊपर मिला तो माइनस 2x इंटू dx कितना हो गया? गलत लिखा। अब x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 कितना था इसका? 2 रूट t प्लस प्योर लोग नहीं है कहीं भी लोग है ना 2 से 2 x साइन इनवर्स x दैट इज द आंसर। कोई दिक्कत? कल काफी आवाज आई थी ना पता नहीं कुछ होता है बोलते हैं आगे। कोई दिक्कत? हो गया भाई? चल सकते हैं आगे? डन डन भाई। देखो कितना आसान तुम कर सकते थे और रिएक्ट जब तुम कर जाते बड़ा मजा आता तुम्हें करने में। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, ये भी कर सकते हैं। तुम लोग मुझको पौधे खाइए और ऐसे तो दांत तो बीच में निकले को नहीं निकल आ गई सब करते हुए हैं। रफ कर दो भैया आप बुआ लायक मेरे आज रफ कर दो भैया इसको ना चाहिए जल्दी कॉपी करो चाहिए अगर तुम कुछ टू टेबल को वो भी कॉपी करता है आजकल तो हाथ ऐसी आ चुकी है। हमें भी गलत से कह रहा मैं नहीं अगर मैं टू टेबल लिखूं तो तुम कॉपी करोगे।
अभी तारीफ कर रहा हूँ, बियर गिल्स कह रहा हूँ। बियर गिल्स जानना कौन है? कौन है बियर गिल्स, बता तुझे जो सब कुछ खा कौन है बियर गिल्स? नहीं जानता? जो सब कुछ खा जाता है उसे कीड़े हाँ मकोड़े डायनासोर है ना। हाँ चलिए डिस्कवरी पे जो आता है ना। हाँ अभी अक्षय कुमार जी जाते साथ हैं। हाँ मोदी मोदी जी भी आए। मोदी भी आ रहा है। सारे नाटक देखे हैं। मैं सोचा था मोदी हैं। है क्या? नाटक का कुछ भी है तो हो गया भाई कॉपी? पढ़ाई में ध्यान हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया। 10th क्वेश्चन भैया काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लो क्योंकि आ चुका है 4 नंबर में। और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन इंपोर्टेंट कौन सा है सुनिए ध्यान से। 11 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और 13 आया हुआ 1 मार्क में, ठीक है। बाकी जो वर्ड दोनों क्वेश्चन हट चुके हैं कोर्स से, आते नहीं है पर मैं कराऊंगा सारे, ठीक है। ओके भैया ओके भैया। चल सकते हैं आगे। हाँ जी भैया। चलिए भैया एक बार 10th क्वेश्चन देखते हैं। बताओ अगर तुम इसे करने बैठते कल 1 घंटे पूरे एक्सरसाइज खत्म किए 1 घंटे में, इसलिए मैंने इसमें कुछ ज्यादा नहीं समझाया था। इसका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं होता, आपको बहुत अलग है, पर ये 1 घंटे की एक्सरसाइज थी नहीं रियलिटी में, इसलिए मैंने इसको लाइटली समझा के छोड़ दिया क्योंकि आपको इंटेल आता है। ये बेसिक के लिए करा था बस। ये करना क्या है इसमें। 10th क्वेश्चन क्या है बोलो क्या 10th क्वेश्चन? e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आइए जरा। मैंने अभी क्या कहा, इसकी पहचान ये है कि एक्स आइटम वाई के साथ जरूर होगी और वाई वाली बेवकूफ बनाने के लिए क्या आप कंफ्यूज जाओगे, पर आप समझदार हो। आप देखो आपको एक हिंट देता हूँ कि जो वाई के साथ एक्स आइटम होगी ना वो पक्का किसी के डेरिवेटिव के इक्वल होगी। इसका डेरिवेटिव तो ये होगा, या इसका ये होगा, इसका ये है देखो, और ये इसका है भाई। इसका डेरिवेटिव तो इनमें जाएगा सेकंड स्क्वायर वाई, तो पहचान मेरी है। और आप कोशिश बहुत ज्यादा अच्छे से करते रहेंगे तो आपको समझ आएगा, क्वेश्चन देता आएगा कि हाँ ये किसका है, सेकंड लेवल का। अभी मैं आपको 30-40 क्वेश्चन है मैंने लिख रखे हैं सारे, जो पूरे इस टाइप में कराने हैं। पहले तो आपको बुक की कराना चाहिए, आप कंफ्यूज ना हो, तो उसको आप ढूंढना कौन सा सेपरेट लेवल का, तब प्रैक्टिस होगी। तो मजाक हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ होगा e की पावर x tan y, dx equals to minus के 1 यहाँ जाएगा e की पावर x माइनस 1 sec स्क्वायर y। कल तो लिखा मैं इस टर्म को तो ले गया, सेपरेट कभी हो पाएगी जब इसको लेके जाऊंगा तो। ये टर्म बताओ, लट्टू से क्वेश्चन है, बिल्कुल लट्टू से। और ये होगा sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। बोथ साइड। ठीक है। हाँ जी भैया। इसको टी माइनस कैसे मिल जाएगा, तो होगा dt अपॉन t। कैसे पुट t इक्वल टू e की पावर एक्सटेंशन, तो dt और dx e की पावर मिलेगा, तो dt इज इक्वल टू e की पावर इनटू dx, तो dt अपॉन भैया 10 y मान लोगे sec स्क्वायर मिल जाएगा। थीटा किसे कह रहा हूं मैं, पुट t इक्वल टू 10y, तो dt और dx कितना होगा sec स्क्वायर y, तो dt इक्वल टू sec स्क्वायर y इनटू dy, तो मिल गया ऊपर, तो होगा dt। इसे एक का यू मान लो, ये ऐसा अच्छा बनता है दो तरफ एक से ऐसा था। अब दो भाई है घर में एक जैसे कपड़े पहन लेते हैं, तो बैंड वाले हो अलग अलग पहन चाहिए कपड़े। ड्यू अपॉन यू। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ कितना हो गया, log t equals to log u log e की पावर x। अब एक बार देखो यहाँ पे एक्स आइटम कौन सी वाली है, ये होगा log लगाओ एक log sec स्क्वायर log। 10y। अब देखो एक्स आइटम कौन सी थी यहाँ थी ना, प्लस के log log c। c। log c। देखा हाँ जी भैया। मैंने लिखा, log c प्लस ये हो गया हाँ जी भैया। इनकी वजह इनटू log e की पावर x minus 1 into c x माइनस 1 equals ठीक है। to log 10y। log से log कैंसल। भाई लोग कैंसिल आउट, हाँ जी भैया। तो c इंटू e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 10y। क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं। कॉपी करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? है कोई दिक्कत? क्यों ना करें क्वेश्चन कर सर। मेरा तो आंसर भी आप भी उल्टा यार। बड़ा कोई उल्टे करना। मेरा e की पावर x। कोई दिक्कत है किसी को? डन। कोई समस्या किसी को तो भाई
चलिए अब चलते हैं हम किस पे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इनको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, सी आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सी नहीं आएगा, अब आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम यहां से आप सी को रिमूव करेंगे, ठीक है। अब ये सी नहीं बचेगा इस क्वेश्चन में, तो मैं क्या इसको रख कर सकता हूँ, कॉपी करना भैया। भैया प्लीज एक बार थोड़ा ध्यान लगा पढ़ लो, इंटीग्रल छोड़िए मत, सिंपल इंटीग्रेशन। और किसी बच्चे ने करे हो ना क्वेश्चन 1% तो जानता हूं सिंपल इंटीग्रेशन टच लेवल का 7.1 से 7.3 तक की बात है, उसका कहीं कहीं पे बीच बीच में होंगे, बाकी बिल्कुल लोअर टाइप का इंटीग्रेशन होगा इनके अंदर, कोई भी हैवी टाइप नहीं है इसके अंदर। समझ आई बात किसी को? सब्स्टिट्यूशन हो रहा बस ज्यादा मोस्टली। अब आगे क्या है, कुछ क्वेश्चन से पार्ट्स फ्रैक्शन होगा या इंटीग्रल बाय पार्ट भी होगा, तो कुल मिलाकर बात किया तो ऑलमोस्ट सारे होगा, बट इनडेफिनिट होगा, डेफिनेट कहीं भी नहीं आता इसके अंदर। बात में किसी को रफ कर दूं, रफ कर दूं, पक्का हो गया सबका? हो गया भाई। डाल यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखिए, a solution in which number of arbitrary constant, a solution in which number of arbitrary constant is 0। इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, एंड the previous image, bring the primitive image, and the previous image, और ब्रैकेट क्या लिखेंगे, primitive image is confirm। मतलब आप वापस से पहले वाली इमेज पे जा सकते हैं, वही सेम डिट्टो इमेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा पहला ही क्वेश्चन हल्का टफ है, बाकी तो आसान से ही है, ठीक है। एक बार देखिए जरा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11। बोलो क्या 11 क्वेश्चन, x cube plus x square plus x plus 1 dy by dx equal to 2x square plus x, y equal to 1 कब, when x equal to 0। ये भैया समझा होगा, यहाँ पे y क्या डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो y बना था जब x जो रखा जाएगा फंक्शन के अंदर, तो ये आपकी क्या था, ये जो कंडीशन है ना, ये आपको क्या करता है, c निकालने फाइंड करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर इमेज निकालनी है, तो ये उस कंडीशन को जस्टिफाई करके आया होगा। कैसे है जरा एक बार आपके पास इधर रखा, आप सब सभी समझदार है, ये एक्सप्रेशन फंक्शन ना होगा, तो यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x ये मिल रहा है, y तो कहीं है ही ना, तो आप में भी बुद्धि भी होगी, समझते हैं dy ओवर dx ये होगा, ये चाहो तो लिख सकता है वाले को 2x स्क्वायर प्लस इनवर्स ले आओ, कोई दिक्कत? अब जब आप करेंगे तो ये फैक्टर हो जाएगा क्या, दो कैसे, ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इन दोनों के कॉमन है x square यहाँ, x plus 1 अब पूरे के अंदर एक्स प्लस 1 कॉमन है, x square plus 1 तो लिख सकते हैं हम dy ओवर, और dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन दो कैटी ऑन बोथ साइड। इसका तो y का टेस्ट कैसे होगा भाई, यहाँ आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप इसको पहले रफली सोल्व कर लो, बाद वैल्यू यहाँ पुट कर जाएगी। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1, तो ये होगा a अपॉन, जानते हो ये फैक्टराइजेबल नहीं है, तो क्या लिखो उसका plus dx plus c upon x square plus 1। देखो आपको मैं बताऊं, जब आप ये टॉपिक पढ़े ना, आपको एक बार मौका और मिल रहा है इंटीग्रल को चेक करने का,
इंटीग्रल को दोबारा पढ़ के देखिए, आपको रिवीजन हो जाएगा। और अभी सही मौका भी इंटीग्रल दोबारा पढ़ने का, उसका समय भी पूरा नहीं मिल पाएगा। अभी हफ्ता आधा पढ़ा, कॉपी खोलिए कोई शुरू से, और रोज एक दो पेज रोज पढ़ ले सारे पेज, बस देखते हो जाएगा, आपको अपना आप ले जाएगा इंटीग्रेशन। क्योंकि रिवीजन में पूरा तो हो नहीं पाएगा, तो रिवीजन में बस आपको क्या जाएंगे एग्जाम्पलर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी एग्जाम्पलर नहीं हो रही है और ना अलग से क्वेश्चन कराया जा रहा है ना सैंपल पेपर। अभी बस ओनली बेसिक के लिए गया जिससे कि आप समझ सकें टॉपिक क्या है। बात समझ नहीं आ रही? तो एग्जाम्पल और सैंपल पेपर कब होंगे? जब रिवीजन होगा, क्योंकि उसके लिए तो कुछ चाहिए। अभी क्या है बेसिक मैं अभी कराऊंगा, तो कोर्स कंप्लीट होने कोर्स बहुत बच जाएगा सारा, समझ बात नहीं? तो बस अभी बेसिक और इतना कि आप आगे चीज समझ सकें। मेरी बात समझ नहीं आ रही है? इसलिए अभी मौका है, सही समय है, रिवीजन कर लो एक बार। कल सेकंड बुक तो अच्छे से कर लो जो रिवीजन में आराम से हो जाए। फर्स्ट बुक तो हम कर लेंगे आराम से, तो सेकंड बुक आराम से कर लेंगे, अच्छे से रिवीजन है। अभी समय चल रहा है, कोई स्कूल में पेपर या कोई प्रैक्टिकल प्रेशर नहीं है, हमारे यहाँ कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, उस समय तो बस आप साथ साथ पढ़ रहे हो हमारे साथ। जहां एक भी दिन पीछे हटे खत्म, वहां तक स्पीड मेंटेन करनी है आपको। तो इसलिए कह रहा हूं अभी अच्छा समय है, एक बार रिवीजन कर लो। और ये आपको 9 चैप्टर दिया भी इसलिए गया है कि आप इंटीग्रल दोबारा से रिवीजन कर लें। एक बार इंटीग्रल जरूर पढ़े दोबारा, आपको अच्छा रहेगा। मैं ये हो गया a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन, आप सभी जानते हैं इस चीज के बारे में। तो अब आप देखो क्या करोगे, a की टर्म कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस c, x प्लस 1 गलत लिखा मैंने, यहाँ कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x। नीचे कट गया चलने के, तो आपको प्रैक्टिस हो गया। अब अगर आप बेसिक बिल्कुल दोबारा पढ़ाओ तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, कंपेयर टू कोफिशिएंट of x square x and constant। यहाँ पे है a ये तो ये होगा, छोड़ो bx स्क्वायर आना, यहाँ bx आएगा बेकार, यहाँ cx बेकार, c बेकार, क्या काम का bx स्क्वायर। तो x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना मिला, यहाँ कितना है, कोई दिक्कत। अब x स्क्वायर कौन सा होगा, x कोफिशिएंट ऑफ, अब x का कोफिशिएंट तो यहाँ होता है नहीं, bx आया था प्लस के cx आया था, b प्लस c यहाँ है 1। भाई देखो bx स्क्वायर का bx cx, तो x वाले कौन से मिले, b और c। अब है कांस्टेंट टर्म, a प्लस c को 0 यहां तो चाहिए ना कांस्टेंट टर्म, 0 a प्लस c a इंटू ना a, यहां का तो यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है। अब देखो यार ये ए बी, ये बी सी, ये ए सी, हम इसकी हेल्प ले क्या, अगर यहां से एक निकल जाए सी टर्म में तो यहां रख दूंगा, हाँ जी बी और सी में ए भी और ये भी, तो मैं रख दूं पुट a इक्वल टू माइनस सी फ्रॉम 4 इन फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो जरा आपको करना है यहाँ पे, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस सी है ना यहाँ पे, जगह बी, ये कितनी है 1 b प्लस इक्वल टू, ऐड कर दो 2b इक्वल टू b इक्वल टू, अब b के 3/2 तो कहीं भी जहां का मन करता हो, पहले यहां रख दो, कहीं भी जहां का मन करे, अगर यहां तो c निकल जाएगा अपना ऑटोमेटिकली, यहां से निकल जाएगा, तो बात एक ही है। तो यहां रख दो और फ्रॉम पुट इन सेकंड, जब मैं रखूं b के 3/2 तो a इक्वल टू कितना आएगा 2 माइनस 3/2 2 टू जा 4 1/2 c क्या होगा माइनस 1/2 यहां से मैंने कहा जरा क्या, अब जब मैंने बताओ जो प्योरिटी आ गया ना या पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो वहां पढ़ा है हुआ, अब क्या करूं, यहां तो रखूं सही वैल्यू,
भैया एक वैल्यू कितनी है 1/2, एक वैल्यू 1/2, तो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी थी 3/2x माइनस 1/2, सी की वैल्यू कितना है यहाँ पर b इंटू एक्स प्लस सी, तो b की वैल्यू 3/2 इंटू एक्स माइनस के 1/2 अपॉन में स्क्वायर प्लस 1। हमें इसे क्या करना इंटीग्रल, तो इंटीग्रल तो होगा इसके बराबर, इन सबका अलग कर दो, तो यहाँ भी 2x में ऊपर वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या अलग कर लो 1/2 1/x प्लस 1 dx प्लस 3/2 अलग कर दो x अपॉन माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। सबको अलग कर दिया मैंने, यहाँ पे 1/2 log, x प्लस 1 यहाँ 2 से इंटू और यहाँ 2 से इंटू करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट कितना आएगा 2x, तो 2x में चाहिए ना, तो ये होगा प्लस के 3/4 log, x स्क्वायर प्लस 1। क्यों, जब आप x स्क्वायर प्लस t मानेंगे तो 2x बाहर निकल जाएगा, तो dt अपॉन t, तो log t और t कितनी है x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्योंकि देखो प्योर लोग यहाँ लोग यहाँ 10 में आ गया, और अब देखो इसके लिए हल दोगे तो y इक्वल टू आंसर हो गया 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log माइनस 1/2 दे रखा था y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, क्यों है ये c निकालने के लिए, जिससे कि आप कॉन्स्टेंटली निकाल सकें, तो आपका क्या आएगा पर्टिकुलर यानी प्रिमिटिव इमेज क्लियर होगी यहाँ पे। तो देखो क्या इसमें ज्यादा गिवन है y इक्वल टू 1 व्हेन जब x वैल्यू क्या रही होगी, यानी पहले क्वेश्चन में रहा होगा कि x 0 अपने फंक्शन में फंक्शन वैल्यू 1 आ रही होगी, तो कट से ना पहले तो सी निकल आएगा यहाँ से, आइए तो यहाँ का 1 यानी आपको 0, 3/4 log 0 प्लस 1, यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स प्लस सी, भैया लोगों में 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये भी सी इक्वल टू, सो है तो वैल्यू y इक्वल टू हो गया 1/2 log प्लस 3/4 माइनस के 1/2 खत्म। मुझे तो लगता है कि कोई नया टॉपिक आया हो, मैंने इसके पहले कहा था कि भैया आपका 7 से 8 9 सेम ही है, 8 में कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रल, 9 में वो बिल्कुल बस हल्का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता था कि आपको कुछ नहीं 9 में एक डेरिवेटिव हिस्सा और एक इंटीग्रल का हिस्सा है, डेरिवेटिव मतलब फॉर्मेशन है उसका, और इंटीग्रल का हिस्सा मतलब क्या उसका सॉल्यूशन यानी प्रिमिटिव इमेज निकालना, हाँ उसका मेथड अलग है, तो आपको मेथड क्लियर होना चाहिए बस, क्लियर है आता, कोई डाउट है बताओ, कैसे कॉपी करना है, वन हो गया, वन हो गया, केमिस्ट्री है भैया कल तक पूरा हो जाएगा, हमें तो आज की बात करनी है, भैया करे थे क्वेश्चन 90 और 100 नंबर ऐसे आते हैं, ध्यान रखना, बहुत लोग हैं बहुत तैयारी मिलाई में लगे होंगे कि हम 90 ला रहे हैं 100 ला रहे हैं, बहुत लोग हैं, अगर यहाँ जितने लोग दे रहे हैं सभी इसलिए बैठे हैं कि हमें 90 सुधारना, पर उसके लिए मंत्र एक होता है बस हार्ड वर्किंग, शेष बात ये है, मजाक तो बहुत डेली करता था क्योंकि मजाक करने में थोड़ा सा अपना माइंड से रहता है, पर लेकिन सही बात ये है 90 और 100 नंबर वो आता है जो डेली का बंदा होता है, और वो बंदे होते हैं 15-20, ये बात सच है, मैं पिछले 4-5 साल से खूब देख रहा हूँ, ठीक है, समझिए इस चीज को, अपनी मेहनत को ध्यान रखिए, बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट टाइम तबियत खराब हुई है स्कूल ट्यूशन आए हैं,
जैसे आयशा तुम्हारे साथ थी फैमिली सिंगर, और लड़की ऐसी थी, सुबह ट्यूशन था, ये भी एक दिन उसमें सुबह बुलाएगा, सुबह लगा पर फुल जाता। इस बार बच्चे शरारती नालायक हैं, नहीं आ रहे। मैंने सर्दी में जनवरी बता रहा हूँ, मैं जनवरी का एक दिन बुलाया मैंने इनको, इनके वैसे बच्चे का, फिर भी ये भी बहुत मेहनत थे लास्ट में, ये साथ में साथ नहीं बताया था मुझे सुबह को जाना आयशा। तो वही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सुबह के टाइम इसलिए बुला देते हैं बच्चों को, क्योंकि एक तो सुबह वो बच्चा जो पढ़ने वाला होगा और टाइम मिलेगा 1.5 घंटा पढ़ाने के लिए, जो शाम में दिक्कत थी। पिछले 3 साल से ही चलता रहा कि सुबह वाला बैच में अच्छे बच्चों को पढ़ाना है, और इस साल सब गो कर दिया, बनता 6 साल बैच वायस आ गया, ऊपर से फिर बच्चे ऐसे हुए नालायक केयरलेस। सुबह बच्चे उसको पूछो, अगर वो एक दिन छुट्टी है कुछ उस दिन डांट पड़ती थी, क्योंकि हमें तैयारी कराई थी बच्चों ने 90 से ऊपर की तैयारी। ऐसे नहीं बनते बच्चे को, तुम सोचे 90 प्लस ऐसे बन जाएंगे, उनसा तो भी तो उनसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे थे ना, कभी छुट्टी मान कभी आए थे तो 4 भैया थे, वो अच्छा था, हुआ था सुबह पढ़ता था वो अपना, तो शिव ध्यान रखिए, अंशुता है पढ़िए ध्यान से, और तो सोचा रोज आता डेली, और वो ऐसा जब भी कोई एक बार दिन चैप्टर चल रहा हो, मैंने भगाया हो तो कई बार, मतलब भाई जगह ना बैठने में, एक दिन ऐसा लगता है फर्स्ट डिवीजन पढ़ने आ जाओ, तो नीचे पढ़ा था आपको बताइए, उसमें भैया बैठ गए 55 एक बच्चे आके, कहाँ से बैठाऊं 50 के आसपास, जगह 30 की कमरा खोल उठाया इधर उठाया, और वो तब भी आ रहा उसमें, एक चैप्टर तो 4 बार पढ़ा है। ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे कि जिससे लगन नहीं होती कि मुझे जितनी बार पढ़ाया जाए मुझे उतना अच्छा लगता है, और वही सेम आयशा थी। लास्ट में जब हम करते हैं टेस्ट, तो लास्ट में प्रैक्टिस करते हैं पेपर की, तो 10-15 बच्चे रहते हैं जो आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बोर हो गया, पर बोर नहीं होता, वो आते हैं। एक माहिक का नाम है, भी याद बच्चे नाम याद रहते सबके, मैं मुझे तुम लास्ट के बच्चे नाम पूछो तब याद हो जाएंगे। लास्ट माहिक त्यागी, आयशा, दक्ष, हर्षित, अंशुल, सुजल और तुषार, और क्या था करीबन ये 17-13-14 बच्चे, हाँ एक हर्ष भारद्वाज था, एक कौन था हमारे बैच से 3-4 थे, हर बैच से 4-5 बच्चे निकलते हैं, जिस होता 3 बच्चे तो 15-16 बच्चे हो जाते हैं, तो जो ऐसे होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग, और इनका पर डे का होता है, और हम भी पूरी फोकस करते हैं भैया पढ़े। तो ध्यान रखिएगा कि 90-100 मतलब जानते हो पेपर, आप सोचो कैसे, अभी तुम 90-100 आसान है, 90-100 मतलब ये होता है वो 80-85 आना कोई बात ना, और पेपर ना करें आप उस पेपर में बैठ के, तो कोई मतलब टेंशन ना है, टेंशन ना पेपर में बैठ के आपको कभी हम पेपर दे रहे हैं, हो गए खत्म, तो क्या बोले तुम्हें बहुत प्रैक्टिस होगी, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होगी, सब कुछ आता होगा, और फिर बिल्कुल भी गलती ना हो। गलती तो हमेशा जाती है क्वेश्चन में, मैं भी कहता हूँ कभी बोर्ड पढ़ाते हुए, पर मैं गलती तब मेरा माइंड नहीं हो रहा है, मैं कुछ पढ़ा कुछ हो रहा हूँ और मैं कुछ और सोच रहा हूँ, ये बात सच्चाई है मेरे साथ, तो मेरे से गलती आती है तुरंत ही, और वही आपको भी अगर आप ध्यान नहीं लगाए तो नहीं होगा। मुझे लास्ट के बच्चों के नाम याद है जो बहुत सही थे, और ऐसे भी बच्चे थे जो नालायक जिनकी कोई उम्मीद नहीं, वो 95 लिया था उससे पिछले साल, इससे साल की बात, क्योंकि उन्होंने लास्ट में एक मन नाम लगा था एमपीएस का, वो बिल्कुल रबड़ लगा, जो इतना गधा बच्चा था बेकार, 9 का पढ़ रहा। सोहेल, राहुल सिंह बीच अभी इंडियन में काउंट हो रहे हैं, ये गधे थे। पिछले 20 साल एमपीएस में 7 बच्चे 90 से ऊपर नंबर थे, 95, उसमें लड़का था हिमांशु, वो मेरे यहाँ था, बाकी सारे मेरे यहाँ थे, सुरभि थी, और तुम्हारा राहुल सिंह बीच था, मनन था, सोहेल था, ये सारे मेरे यहाँ थे। तो सबसे बड़ी बात है कि बेटा मेहनत करनी पड़ती है, नंबर ऐसे आते हैं, मजा देखो या कुछ देखो, एक भी दिन आप छोड़ते तो आप सोचो पीछे जा रहे 2 दिन। दक्षिण था वो एक दिन छुट्टी होगी, कुछ सुबह नहीं आ पाया, भाई मैं शाम को आ जाऊँ, कहीं साल बैच में जाऊँ, वो कहीं ना कहीं गुजरता था, कहीं पेपर देना था। मुझे अभी याद हो एक किसी का पेपर देना था एंट्री सेंटेंस, तो शाम के बैच लिखने वाले में, तो सुबह पढ़ने गया। बच्चे ये होते हैं, उन्हें मेहनत करने करते हैं। इस साल बच्चे सब ऐसे हैं, ठीक है, जिस वजह से समझ आती है बात, ठीक है, काफी हमने देख लिया, चलिए भाई पढ़ाते हैं। ये 12 क्वेश्चन भैया हो जाएगा, 12 क्वेश्चन, हाँ जी भैया, ये तो उसका ही है, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर पाओगे। ये dx अपॉन x x स्क्वायर माइनस 1, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का ही है, और चलो विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो आप। कैसे देख लो एक बार, ये x x स्क्वायर माइनस 1 dy ओवर dx। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि कुछ बच्चे इस पेज में, मतलब इस क्वेश्चन में 2 पेज भर देंगे, और कोई बच्चे से बस 4 या 5 खत्म कर देगा। कैसे, dy इज इक्वल टू dx ओवर, अब यही बात होती है पेपर में आपको क्या याद आता है। अब आप उसे 5 क्वेश्चन सोच लोगे, मैं एक ट्रिक बताई थी, याद हो किसी को क्या? इसे अलग कर लेंगे, वो प्लस लगा देंगे बीच में, करे वो जो
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, यहाँ टॉपिक चला x की पावर n प्लस माइनस 1, याद है? हाँ जी भैया। इसमें इसके कम पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्वेश्चन समझ आता कैसे। इसको उठा लो, हमें क्या करना है, dx ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल, याद है? अब इसमें करना आपको ऊपर नीचे x से तो जगह x dx ओवर, ये हो गया। इसमें ऊपर से 2 से इंटू कर दो, इसको डी मान लो x का माइनस 1 को, लाभ करके दिखाता हूं, पुट t इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 तो dt ओवर dx 2x तो dt इज इक्वल टू 2x dx। अब यहां पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगा वैल्यू निकाली x स्क्वायर की, t प्लस 1 t into t प्लस हो गया। और है कितना 1/2। अब इसको क्या करना है आपको मैंने बताया था कि इसकी शॉर्ट ट्रिक है, कम वाले में से ज्यादा वाला माइनस। देखो ऐसे में t प्लस 1 माइनस t, याद है? हाँ जी। अब इसका इंटीग्रल होगा 1/t और 1/2 log t, माइनस log t प्लस 1। अब ये कितना हो जाएगा, वैल्यू रखा जाएगा इसके अंदर dy का y, यहाँ कितना हो गया 1/2 log, वह t के लिए कितनी है x x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x का माइनस प्लस 1 प्लस के c। निकालो वैल्यू, देखा कुछ देखा था साइड में हाँ जी भैया। क्या, y equals to 0 when x equals to 2। when x इक्वल टू 2। ला दो इसके अंदर लो, तो पुट y इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, तो 0 इज इक्वल टू 1/2 लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 अपॉन, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया log √3/2 माइनस के 1/2 को पहुंच जाएगा ना, तो log √3/2 नहीं जाएगा और इधर आ गया रद्द वैल्यू, तो आंसर क्या हुआ 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस के log, √3/2। ये इसका आंसर है। तो देखो डाउट है क्या, अच्छा वही ना खोल सकते थे नहीं, इंटीग्रेशन dx अपॉन x into x स्क्वायर माइनस 1, कैसे खोलते हैं, चलिए लेते हैं x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन है जी x अपॉन x स्क्वायर x माइनस कहां पर, कहां पे भैया? क्या कह रहे थे मैं समझ नहीं, इसे तोड़ लेंगे ना भैया ये, यहाँ पे इसे इसकी तरह हाँ तोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, ये इसे x को लिख लेंगे 1 अप वो सॉरी x अपॉन, x कहां से आएगा, कौन में कहां से x अपॉन, ऊपर लिखो तो सही एक बार, क्या लिखवा था, हाँ x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 1 अपॉन x, यहाँ पे ऐसे हाँ इसे इसकी जगह इसे ना लिख सकते, आप फिर ना कर सकते, इस जगह लिखेगा, हाँ सिंपलीफाई करके यार, इसकी जगह उल्टा लिखेंगे, मुझे होता किस लिए इसलिए दो, हाँ तो तुम्हें होता इससे सिंपल करके ही मिल जाएगा, है हाँ पक्का, हाँ चलो ठीक है, देखते हुए इसकी वैल्यू ये हो गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे कट गया, अब सही मिल रहा, तो अब क्या करना है इसको, ये यही कर देते जल्दी हो जाता है, तो ऐसे कर लेते इच्छा, तो जाता है सही मिल रहा है तो ऐसे कर ले, तो यहाँ जाएगा log x, इसे कैसे करेगा log x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, मैं इसे 1 अपॉन करता 2, पहले भी। तो ऐसे कर लेते इच्छा, तुझे समझना चाहिए बस, जो तो समझ में आया वो ठीक है, पर हर एक को समझाने का ना फिर, जब मैं खुद तक सरप्राइज सोल्व करना पड़ा ना मुझे, तो सबसे बड़ी बात है कि जो तुम्हें समझ में आता वो देखो, आप जो तुम्हें समझ में आता वो देखो। अब तुझे यहाँ से मिल गया होगा कहीं, अपने दिमाग में सोच गया होगा पहले कि यहाँ से हमें मिल सकती है या यहाँ से मिल सकती है, वो तुम देख लो एक बार, और वैसे यहाँ से मिल भी रहा है अगर देखा जाए तो, कि 1/x स्क्वायर, नहीं तो भैया बाद में आया, मतलब हमने ऊपर के ऊपर नीचे, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको हिंट यहाँ मिल सकता है, आप जैसे तुम्हें समझना वैसा कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हें समझना है,
बहुत से ऐसे बच्चे भी शायद पूरा सोल्व करेंगे। x माइनस 1 x प्लस 1 फिर a अपॉन x फिर b अपॉन x प्लस 1 फिर c अपॉन, ये तो प्रैक्टिस पेपर में करने के लिए, तो वो आप करने जैसा क्वेश्चन दे रहे हैं, गौर करो। पॉजिटिव है कितना तक? हाँ भाई 30 क्वेश्चन जाएगा, हाँ जी भैया। उधर क्वेश्चन कोस इनवर्स a हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कोस इनवर्स a क्या होता है? कांस्टेंट, बाहर निकल जाएगा 1 इंटीग्रल x हो जाएगा भाई 30। बताओ 30 हो जाएगा 14। बताओ भाई 30 14 हो जाएंगे? हाँ जी भैया। कोई डाउट 30 14 में? बताओ। नहीं भैया। देख लो आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। अब आपको देखो कितना समझ में, ये देख लो अपने आप से समझ में कितना है वो देखो आप अपने आप से। क्लियर है सब क्वेश्चन? इनमें कोई डाउट तो नहीं है? अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। क्या मैं इनको रफ कर दूं? हाँ जी भैया। रफ कर सकता हूं इनको? चलिए भैया 15 देखिए एक बार क्या कहता है, बहुत ध्यान समझना यार, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, लगा तुम लोग कर लाओगे। आज मैं बस ये डिस्कस करती थी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, और मैं आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता है इनको कंप्लीट करता, पर तुम लोग करके नहीं, क्या गलत बात है सभी की, क्या करना है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस एक चीज वो तो समझना है कॉन्सेप्ट कि सेपरेबल क्या है। और मैं आपको कल अच्छे समझा दिया था कि आपको क्या करना, y आइटम y साथ, x आइटम x साथ। कोर्स डिले करने में हाथ तुम्हारा भी होता है कहीं बार बस मुझ बात देती है भैया कोर्स डिले है या जल्दी है, हाथ तुम्हारा भी होता है उसमें। करके नहीं लिखा हुआ तो मैं कहां से आगे चलूं? आइए ये 6 सब्जेक्ट तो आने के भाई टेक्स्ट में लिखा दिया, तुम पढ़ लेना घर से, नहीं पढ़ तो दिमाग में लिखूंगा। सही बात तो ये भी है, तो न्यूमेरिकल है सारे मैथ में, अब तुम करके लिखा दो तो मैं आगे चलूंगा। तो यही बात है कि मैथ का जो कोर्स है ना वो टीचर पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। और टीचर पर डिपेंड करा तो मैथ पढ़ने में मजा भी नहीं, मुझे सारे आते हैं क्वेश्चन मैं चलता हूँ आगे। फिर तुम ऐसे स्कूल वाले तरह हो रहे, 2 क्वेश्चन का चलो एक्सेस कर लेना, 2 क्वेश्चन का चलो एक्सेस कर लेना। तो मैं तो आपके अकॉर्डिंग ना, अब आप मुझसे मान लो तुमने एक्सेस कराई, अब जिसने मुझे भैया अलग क्वेश्चन बता दियो, भैया अलग क्वेश्चन बता दियो, भैया अलग क्वेश्चन बता दियो, करा उसने है नहीं, तो क्या होगा? टाइम वेस्ट, और वो पूरा कोर्स डिले हो जाएगा। अगर आप शुरू से बात करता ये वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करें थी, और जो कि बोर्ड में आप भी रहे हैं, और मैं तुम्हें लेक्चर दे देकर थक चुका हूं। तुम लोग हमेशा क्या करते हो, 2 दिन पढ़ो बंदा नहीं चाबी से घूमता, अपने साथ आज लेक्चर दे दिया, आज मैं गुस्सा हो जाओ, ठीक है, तो 2 दिन चलेगा बस मामला, फिर जिस दिन फिर शांत, और फिर गलती किसकी? टीचर की, समझ में आ रहा। तो मैं कल बात यही लेने वाला, मैथ का भविष्य डूबने वाला है, देखना भी। मैं भी बात कर था, ऐसे स्कूल देखे मैं 23 बच्चे क्लास में, कुछ 7 बच्चों में मैथ है, बाकी सब बायो। उल्टा हो रहा, कभी पहले से उल्टा हुआ करता था कि 7 बच्चों में बायो थी और बाकी पे मैथ थी, अब उल्टा। और लड़कियों में तो मोस्टली सब बायो, मैथ एक का दुक्का। कॉमर्स में तो कोई एक का दुक्का बच्चा मैथ ले रहा है, एक का दुक्का। पहले क्या था, मैथ लेते थे बहुत सारे बच्चे कॉमर्स में भी, पढ़ने की हैसियत ना रही मैथ की, आता ही ना मैथ, जब डेली यूज में है नहीं कहीं यूज में। चलिए आइए 15 क्वेश्चन है, क्या कहता भाई आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड व्हिच डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ये तो समझ में आना चाहिए बात आपको निकालनी है कर्व की इक्वेशन जो कि पासिंग थ्रू है, तो पासिंग एक्स वाई के पॉइंट हो गए, कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने कितना, अब ये देखो रटने वाली बात ये हुई कि भैया y डैश इक्वल टू a की पावर x, दरअसल है क्या, दरअसल इसका स्लोप है कर्व का, ये तो जो स्लोप है ना कर्व का वो ये आ रहा, कोई कर रहा होगा उसका स्लोप क्या आ रहा है, ये आ रहा है सोल्व करके, ठीक है। और पास करो किससे भी, दे रहे ध्यान से। अब इसी प्रिमिटिव निकाल देगा ये कि अब कर्व क्या रहा होगा, सोचो स्लोप से कर्व निकाल दो क्या। अब कैसे सोचो, जब आप डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, देखो लगाओ दिमाग, मोटी बुद्धि है पर तुम्हारी क्वेश्चन जल्दी आती नहीं है। डेरिवेटिव में क्या था, हम कर्व का डेरिवेटिव करते थे। अब आप समझो मेरी बात में क्या बोलता हूं उस दिन से बहुत पहले, डेरिवेटिव ये ऐसा कि किसी भी इक्वेशन की डिग्री कम करता, ये कर्व को कन्वर्ट करता लाइन में, और इंटीग्रल उल्टा है, ये लाइन को कन्वर्ट करता है कर्व में।
समझ बात ना रही, ये है रेट ऑफ चेंज यानी कि परिवर्तन। तो ये कर्व का आपको मुझे बताया डबल टेस्ट में मैक्सिमम में कि आप अगर सिंगल टेस्ट करते हैं तो कहां चेंज आया, दोबारा कर देंगे तो उसका कल इससे पहुंच जाएगा, दूसरा रेट ऑफ चेंज देगा। याद होगा तुम्हें, मैंने बताया था इसके बारे में आपसे। तो यही तो यहाँ पर टॉपिक है कि देखो ये स्लोप दिया अब कर्व पूछ रहा, तो कर्व निकाला, क्योंकि स्लोप क्या होता है, कर्व डेरिवेटिव होता है। तो अगर मैं इसका दोबारा से इंटीग्रल करूं तो स्लोप से क्या बन जाएगा, यही तो प्रिमिटिव में ये इसके यूजेस हैं, ये एप्लीकेशन है। जो ये वर्ड प्रॉब्लम ना, ये आपको माइंड सेट करता है कि ये चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं। वो हटा दी बोर्ड ने, वो गधे हैं वो भी, बच्चों को नॉलेज नहीं है, हटा जा रहे टॉपिक बिना मतलब कि ना कुछ पता ना कुछ, और टीचर भी ऐसी है। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या हुआ कि स्लोप दे रखा, कर्व पूछ रहा, तो आप स्लोप से कर्व निकाल सकते हैं। और ये उसके पॉइंट है कहीं पे जो पासिंग थ्रू हो रहा है कर्व, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, dy इक्वल टू आइट कर सकते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से लिख रहा हूं, आपको याद होगा मैंने कहा था एक फॉर्मूला e की पावर ax sin bx का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। याद होगा आपको फॉर्मूला। तो यहां से क्या होगा, e की पावर x, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, ठीक है। a sin bx, a कितना 1 और b भी कितना 1, तो sin x, b भी 1 है और a भी 1 है, प्लस के यहाँ कितना आया। अब गिवन क्या आपके पास, y 0, कब डालो यहाँ पे 0 sin 0 cos 0, ये होगा 1/2 और यहाँ -1, तो c इक्वल टू, तो कर्व क्या होगा, y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन 2 sin x minus cos x plus 1/2। ये क्या होगा कोई बात जाने आएगी, डन यहां तक चले भी आगे, नोट करना किसी को, नोट करना है कि ये बात इसे लगाना जल्दी कीजिए स्कूल से। आपकी तो उम्मीद से होने कोई बच्चे हैंड पढ़ने वाले, आपको तो 8-10 मिनट से लग रहे हैं। चलो करते हैं कुछ भैया। अब ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुए, जब से ऑफलाइन टकरा रहे, अब ऑफलाइन जाते हैं। बालक ऐसे भी है, जब से भैया हम ऑफलाइन आ जाए, हम ऑफलाइन आ जाए। बाल को आज कोई समझ पाया, बहुत मेंटल बच्चे ने, अपना कंफर्ट जोन दिखता, अरे कौन जाएगा, घर से पढ़ लेंगे। सही है, कोर्स कंप्लीट होने दो, ऑनलाइन सिस्टम खत्म हो जाएगा, कोई फोन नहीं चलेगा, रिकॉर्डिंग चलेगा। हम भी कोर्स कंप्लीट होने इंतजार कर रहे हैं, तब देखेंगे कहां से पढ़ लो तुम घर से। रफ कर दूं, आज की जनता तो ऐसे नोट्स का बने हुए रिकॉर्डिंग के ऊपर है। देखो पेपर में कहां से रिकॉर्डिंग से पढ़ लेगा, 300 रिकॉर्डिंग देखो कैसे देख लेगा, टॉयलेट निकल जाएगा जिस दिन रिकॉर्डिंग बात आएगी, कैसे पढ़ जाएगा आज तो पेपर, कल करते निकलते ऐसे आएगी। रफ कर दूं, चलिए भैया नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। देखो आपका प्रैक्टिकल आपके पास है जो आपको समझाएगा। ये कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। हमें कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो पासिंग थ्रू किससे, तो ये तो xy कोऑर्डिनेट हो गया ना, तो पासिंग थ्रू किससे 0,-2, तो ये हो गया x, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। पासिंग थ्रू 0,2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट xy, किसी पॉइंट xy पर, ठीक है, ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट। भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट और उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है भैया, ऑफ द पॉइंट, सुनो भैया, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। अरे लो, यहां भी आपका कई लाइन की क्वेश्चन थी ये, आ जाओ। इसने कहा कि कोई एक ऐसा कर्व की क्वेश्चन निकालेगा
जहां पर उसके y कोऑर्डिनेट की उसके स्लोप के साथ प्रोडक्ट क्या होती है, y इक्वल टू एक्स चले आते हैं कुछ, है ना। तो उसको जैसी कंडीशन पर वो है नहीं, वो है नहीं। इस तरह का एक कर्व है, उसमें कुछ ऐसा मिलता है कि जो उसके स्लोप है टेंजेंट का, उसकी y कोऑर्डिनेट से प्रोडक्ट उसके x से इक्वल मिलती है। आपने कहा भी होगा कई बार आंसर ना होगा dy अपॉन x इक्वल टू x अपॉन y आया होगा कहीं ना कहीं, कई बार। और वो 5 दो किससे 0, माइनस तो ठीक है, क्या लिखता हूं y इंटू डी वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा, सेपरेट कर देना, ठीक है। ये होगा वाई स्क्वायर बाई प्लस के, ये बना हाइपरबोला, कैसा है दिखाता हूं। अब यहाँ लगाना तो कितना x 0 बाई कितना है, पुट ये तो है, तो यहाँ कितना हो गया 4 अपॉन 2 यहाँ 0/2 c इक्वल टू 14, तो वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स ये हो गया, सॉरी इसको यहाँ ले आओ, कुछ नहीं कर दूं, हाइपरबोला है, कोई दिक्कत किसी को, समझ बात है किसी को भी, डन, नोट कीजिए, हो गया। आज के लिए इतना है, कल आपसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। आज आपके लिए एक मौका है, इससे क्वेश्चन 23 इंपोर्टेंट है, 23, ठीक है। ये वर्ड बुक मैं करा दूंगा आराम से, कल मैं होलिस भी कराऊंगा, ठीक है। आज आपके लिए पास एक मौका है, आराम से अपने से दोबारा कंप्लीट इसकी नहीं हुई है, ठीक है। और प्लीज एक बार इंटेल का रिवीजन कर लीजिए एक बार, ठीक है, कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। आज हमारी होमलिस्ट होती है, आज एक टॉपिक कंप्लीट होगा। मैंने आपसे लिखा था कि 9 दिन या 10 दिन चलते हैं डिफरेंशिएशन, मैंने आपको पहले दिन दिखा दिया टाइम, चौथा दिन हो गया आज, वेस्ट करा तुमने मेरा। चलिए कोई बात नहीं।